नमस्ते और न्याया डेली में आपका स्वागत है, जहां हम कानूनी बातों को आसान भाषा में समझाते हैं। इस वीडियो में हम इंडियन पीनल कोड की धारा 498A के बारे में बात करेंगे। ये कानून शादीशुदा औरतों को क्रूरल्टी और दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दहेज उत्पीड़न के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए 1983 में धारा 498A को लाया गया था। अगर पति या उसके रिश्तेदार किसी महिला के साथ क्रूरल्टी करते हैं तो उन्हें सजा मिलती है। कानूनी तौर पर क्रूरल्टी में शामिल है 1. कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे महिला आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, या 2. कोई भी ऐसा काम जिससे गंभीर चोट लगे, मानसिक या शारीरिक, या 3. दहेज की मांग से जुड़ा उत्पीड़न। यह एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बेल मिलना कोई अधिकार नहीं है और केस को शिकायतकर्ता वापस नहीं ले सकता। 1980 के दशक में भारत में दहेज से संबंधित मौतों में भयानक वृद्धि हुई। महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। उनकी रक्षा के लिए सरकार ने धारा 498A पेश की। यह एक प्रोग्रेसिव कदम था जिसने शादी के भीतर घरेलू हिंसा और दहेज की मांगों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता को मान्यता दी। हालांकि धारा 498A का इरादा अच्छा था, लेकिन समय के साथ इसके दुरुपयोग के आरोप सामने आने लगे। आलोचकों का तर्क था कि कुछ महिलाएं पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे दायर कर रही थीं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और कुछ मामलों में इसे लीगल टेररिज्म कहा। बिना उचित जांच के बेकसूर परिवारों को लंबी कानूनी लड़ाई में घसीटा जा रहा था। इसे दूर करने के लिए अदालतों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें शामिल है गिरफ्तारी से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को प्राथमिकता देना, जहां तक हो सके मीडिएशन को प्रोत्साहित करना और सबूतों पर आधारित जांच पर जोर देना। 2017 में राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दुरुपयोग को रोकने के लिए सेफगार्ड्स तय किए, लेकिन 2018 में उसी अदालत ने सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार मामले में अपने विचार को संशोधित किया और फैसला सुनाया कि अदालतों को कानून के प्रावधानों को कमजोर नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। वर्तमान में पुलिस को ड्यू प्रोसेस का पालन करने और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के, खास तौर पर बिना सोचे समझे गिरफ्तारियां न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। एक महिला 498A के तहत शिकायत दर्ज कराती है और दावा करती है कि उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग की और उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। पुलिस FIR दर्ज करती है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार वे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं और बाद में मामले को मीडिएशन के लिए भेजा जाता है। अगर शिकायत सही है तो आरोपी को 3 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर यह झूठा पाया जाता है तो शिकायतकर्ता को पर्जरी या डेफेमेशन के लिए कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। धारा 498A महिलाओं की रक्षा के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन किसी भी कानून की तरह इसमें संतुलन की आवश्यकता होती है। दुर्व्यवहार करने वालों को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत और निर्दोषों की रक्षा के लिए पर्याप्त निष्पक्ष। हमें कमेंट्स में अपने विचार बताएं। अधिक कानूनी व्याख्याओं के लिए न्याया डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।